पहा, हिंदीचा 8वा धडा आपण शिकत आहोत. जन्मदिन. कुठला धडा आहे? जन्मदिन. बघा, गरमी या धड्याचे लेखक जे आहेत ते कोण आहेत? प्रेमस्वरूप श्रीवास्तव. कोण आहेत लेखक? प्रेमस्वरूप श्रीवास्तव. हाँ. गर्मी पड़ने लगी थी, धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले. सूरज आग बरसाने लगा, मगर इन सबसे बेखबर बबलू अपने में ही मस्त था. कौन है या धड्यामध्ये आता? बबलू. उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था. शावर के नीचे उसकी धमाचौकड़ी मची हुई थी. कभी तो वह शावर के साथ नल की टोटी भी खोल देता. अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा, बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ. इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाता रहूं. बबलू बोला. म्हणजे बबलूची आई बबलूला म्हणते की बाळा, म्हणजे आधी वर्णन उन्हाळ्याचं आलेलं आहे. प्रचंड ऊन आहे. म्हणजे कुठला दिवस चालू आहे? उन्हाळ्याचा. आणि तो काय करतोय? नळाखाली आंघोळ करतोय. मग तो आईला म्हणतोय की मला वाटतंय मी तासन तास त्या नळाखाली आंघोळ करत राहावं. आणि आई म्हणते की इस प्रकार पानी बर्बाद मत करो. बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे. वह मंजन करते समय देर तक पानी बहाता रहता. स्कूल में भी उसे अपनी इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती. वह वहाँ के नल की टोटी भी अक्सर खुली छोड़ देता. म्हणजे त्याच्या वाईट सवयी कोणत्या कोणत्या होत्या बबलूच्या रे? पानी वाया घालवणे, मंजन करते समय भी पानी बर्बाद करना. और वह घर में भी नहीं, स्कूल में भी उसे यही आदत थी. और इसी खराब आदत की वजह से उसके टीचरों से उसे क्या करना पड़ता था? डांट खानी पड़ती थी. क्यों? क्योंकि वो स्कूल में भी नल की जो टोंटी है, टोंटी आपण त्याला मराठीत तोटी म्हणतो, हिंदीमध्ये काय म्हणतात? टोंटी. टोंटी जो है खुली छोड़ता था. मतलब पाण्याचा नळ बंद करत नव्हता. एक पानी की ही बात नहीं थी, बिजली के साथ भी यही होता था. बिजली म्हणजे लाइट. वह कमरे में न हो तब भी पंखा खुला रहता, तो कभी कूलर बंद करना भूल जाता. कभी वह पढ़ते पढ़ते सो जाता, तब भी बल्ब जलता रहता. माँ को ही बुझाना पड़ता. म्हणजे घरी सुद्धा त्याच्या वाईट सवयी होत्या. कोणत्या? लाईट चालूच ठेवायची, कूलरचं बटनच बंद करायचं नाही, बाहेर निघून गेलं तरी फॅन चालूच, अशा त्याच्या वाईट सवयी होत्या. पानी हो या बिजली, यानी कि ऊर्जा, दोनों का भंडार सीमित है. म्हणजे मला सांगा, हे पाणी, ही लाईट, हेचं काय आहे? हे मर्यादित आहेत. हे असे खूप सारं उपलब्ध नाही आपल्याला. हे जर संपून गेलं तर पुन्हा आपल्याला मिळत नाही. त्याच्यामुळे त्याचा वापर आपण जपून केला पाहिजे. दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा? एकट्या बबलूनच केलं, पण जगातल्या सगळ्या प्रत्येकाने जर असं केलं तर काय होईल? हे सगळं पाणी संपून जाईल. नहाना वहाना तो दूर, लोग एक घूंट पानी के लिए तरसेंगे. काय होईल? लोकांना एक घोट सुद्धा पाणी मिळणार नाही. लेकिन यह बात बबलू की समझ में बिल्कुल ना आती. माँ और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था. उसके माता पिता बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उसकी यह आदत छूट जाए, लेकिन उसमें कोई भी उपाय उन्हें नहीं मिल रहा है. उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था. उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था. शाम को सब उनके यहाँ पहुँच गए, पर बबलू को वहाँ पसरा सन्नाटा देख बड़ा आश्चर्य हुआ. मेज पर भोजन लगा हुआ था, गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी. कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे. केवल 2-1 मोमबत्तियों का धीमा प्रकाश फैला हुआ था. जब सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे. क्या हुआ? एक दिन शीला मौसी की बेटी का जन्मदिन, और उस मौके पर लाइट भी नहीं चालू है, फैन भी नहीं चालू है, खाली 1-2 मोमबत्तियाँ उनका प्रकाश है. शीला मौसी ने बताया, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है. कटौती म्हणजे तुमच्या भाषेत लोड शेडिंग. लोड शेडिंग असल्यावर लाईट जाते का राहते?
जाते। कटौती म्हणजे लोड शेडिंग। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में कटौती करेंगे। इससे क्या, हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी से मनाएंगे ही। फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी और मिठाइयाँ बांटी। हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़े। धमा चौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े। सभी गुब्बारे म्हणजे फुगा, सभी गुब्बारे और टॉफियाँ म्हणजे चॉकलेट, टॉफियों पर टूट पड़े। कुछ देर के लिए सब गर्मी की परेशानी भी भूल गए। म्हणजे बघा, वाढदिवसाचं सेलिब्रेशन सगळ्यांनी केलं। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों, अब धमा चौकड़ी बंद करो। धमा चौकड़ी म्हणजे मस्ती, थोडक्यात मस्ती। सबका खाना लग गया है, आओ जल्दी करो। सब खाने की मेज पर पहुंच गए। मेज म्हणजे टेबल। इस बीच बबलू को बहुत जोरों से प्यास लग गई, मगर शायद पानी न होने से सभी के गिलास आधे ही भरे हुए थे। बबलू एक घूंट में ही सारा पाणी गटक गया, पर उसे उसकी प्यास नहीं बुझी। म्हणजे त्याला पाणी प्यायचं होतं आणि ग्लासात एकच घोट होता। त्यानं काय केलं, पटकन तो एक घोट पिला, पण त्याला अजून पण तहान लागली होती। फिर भी वह खाने में जुट गया। 2-4 कौर भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। वह प्यास से बेचैन हो उठा। गर्मी अलग परेशान कर रही थी। वह पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी की जगह खाली पड़ा था। त्याला पाणी प्यायचं होतं, पण पाणी काय त्याला मिळत नव्हतं। शीला मौसी मुंह बनाकर बोली, क्या बताऊं बेटे, इस ब्लॉक की पानी की टंकी की सफाई हो रही है। कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है। तुम लोग खाना खाओ, अड़ोस पड़ोस में देखते ही कहीं न कहीं से पानी तो मिल ही जाएगा। त्याची मावशी म्हणते की आमच्या पिण्याच्या पाण्याची टाकीची काय चालू आहे, सफाई चालू आहे, त्यामुळे मी इकडून तिकडून कुठून तरी पाणी तुम्हाला आणून देते। लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था। खाने का एक कोर म्हणजे घास, एक कोर भी गले से नीचे नहीं। बघा, तुम्हाला खूप तहान लागली आणि आपण जेवण करतोय, तर तो घास खाली जाईल का रे? आपण काय करतो, आधी पटकन पाणी मागतो, पाण्याचा घोट पिल्यानंतर तो घास खाली जातो, होतं का नाही असं? मग त्याला पण तसंच झालं। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था। जैसे आज पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का जी भरकर बदला जो लेना था, अब तो बबलू क्या तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा था। तभी एक चमत्कार हो गया। अचानक बिजली आ गई, कूलर पंखे चलने लगे, कमरा बिजली की रोशनी से झगमगा उठा। सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। बघा, आपण एखाद्याच्या वाढदिवसाला गेलो आणि लाईट नसेल तर कसं वाटतं? अंधार 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 अंधार, आणि अचानक लाईट आल्यावर सगळे हे करून सगळे ओरडतात बघा, तसंच इथं झालं। लाईट गेली होती आणि अंधारातच सगळं त्यांचं जेवण चालू आहे, केक कापणं चालू आहे, आणि अचानक लाईट आली, त्याच्यामुळे सगळ्यांना आनंद झाला। मगर बिजली आने भर से तो प्यास बुझने वाली नहीं थी। अंकल को भी अचानक कुछ याद हो आया। वे खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। अगले ही पल वहाँ का दृश्य बदल गया। कमरा ठंडी हवा से भर उठा। म्हणजे उन्हाळ्याचे दिवस आहेत आणि फॅन पण नाही आणि कूलर पण नाही, मग कसं होईल? आणि अचानक जर कूलरची हवा आली तर काय वाटेल तुम्हाला? एकदम थंड थंड। मग तसंच झालं। बच्चे बड़े सब ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे। बबलू की तो बांछें खिल उठी। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देख कुछ मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य बबलू को नहीं समझ आया। काय होतं रहस्य रे त्यांच्या मागं? मग त्यांच्या मागं रहस्य काय होतं? त्या दोघी का हसल्या एकमेकींकडे बघून? कारण त्यांना बबलूला अद्दल घडवायची होती, म्हणून त्यांनी हे नाटक केलं होतं की फॅन बंद, कूलर बंद, पाणी नाही, त्याला महत्त्व कळावं म्हणून। पुढे बघा, घर पहुंचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा दिखाई पड़ा। बबलू कुछ नहीं बोला। शीला मौसी के यहाँ
जो घटना हुई वह अब भी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। अपने आंगन की गौरिया की प्यास से खुली चोंच बाहर सडक की नाली में जीभ निकले हापता हुआ टॉमी, हापता हुआ म्हणजे कुत्र्याला तहान लागल्यावर कसं होतं करतं का नाही, तर ते कुत्रं त्याला दिसायला लागलं. नंतर चिमणीला तहान लागल्यावर चिमणी कशी चोच उघडी ठेवून फिरते बघा, ते चित्र त्याच्या डोळ्यासमोर दिसायला लागलं. बाहर सड़क की नाली में जीभ निकाले हुआ टॉमी, शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता उसका गला, पंखा कूलर जरा देर के लिए बंद रहने पर बहता पसीना, पसीना म्हणजे घाम. बहुत कुछ नहीं अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा. माँ, कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भर कर रखना है. माँ हंसकर बोली, तेरे कारण पाणी बर्बाद होने से बचे तब न रखे. तो म्हणतो की आई, मला उद्यापासून काय कर, एका भांड्यामध्ये पाणी भरून ठेवायचे. मग आई म्हणते, अरे तू एवढं पाण्याची नासाडी करतो, त्याच्यातून वाचलं तर ठेवू. माँ, अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी. बबलू आत्मविश्वास से भरकर बोला. मगर बबलू कभी यह नहीं जान पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वह एक नाटक मात्र था. उसे सबक सिखाने के लिए माँ ने चलने से पहले शीला मौसी को फ़ोन पर बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था. शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था. उन्होंने यही नाटक किया जो कि पूरी तरह कामयाब रहा. अब तो बबलू खुद भी अपने दोस्तों को समझाता है कि पानी और बिजली अनमोल है, इन्हें भविष्य के लिए बचाकर रखो. किती छान धडा होता बघा. म्हणजे तो बबलू नावाचा मुलगा पाणी लाईट नीट वापरत नव्हता. मग त्याच्या मावशीला त्याची आई सांगते की असं असं करूया का नाटक आपण. मग मावशी काय करते, बड्डेच्या दिवशी त्याला पाणी देत नाही प्यायला, कूलर फॅन बंद करते, लाईट नसते. मग त्याला कळतं की अरे बापरे, आपण अशी पाण्याची नासाडी केली तर काय होतं, पशुपक्ष्यांना पाणी मिळत नाही, प्राण्यांना पाणी मिळत नाही, आणि आपल्याला सुद्धा पाणी जर नसेल तर आपल्याला सुद्धा त्रास होतो. मग त्या दुसऱ्या दिवसापासून तो त्याच्यामध्ये सुधारणा करतो. अशा पद्धतीचा बबलूचा धडा होता जन्मदिन. काय धड्याचं नाव होतं, पण संदेश काय होता धड्याचा, पानी और बिजली अनमोल है, इन्हें भविष्य के लिए बचाकर रखो. हा या धड्याचा संदेश होता. समजला का बाळांनो धडा तुम्हाला? काय अडचण, शंका तर कोणीच विचारत नाही, नुसतं ऐकून घेता धडा. आता तुम्ही अशी कल्पना करा की तुमच्या घरी लाईट आणि पाणी नसेल तर काय होईल. एक 8 दिवस लाईट पण नाही आणि पाणी पण नाही, कसलंच पाणी नाही. त्याच्यावर विचार करा आणि हिंदीमध्ये 10 वाक्य लिहून आणा उद्या येताना ह्या धड्यावरचे. घरचा अभ्यास कळाला का? हिंदीमध्ये लिहून आणायचं काय काय होईल. ओके, ठीक आहे.